नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के इस कमाल के एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसा अल्टीमेट हाई यील्ड स्टडी ब्लूप्रिंट लेकर आए हैं जो आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पक्के मार्क्स दिलवाएगा, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर एसएससी। महात्मा गांधी के जीवन और उनके आंदोलनों से जुड़े सवाल तो लगभग हर पेपर में छपते ही हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के पूरे जोश के साथ इस मास्टर गाइड के जरिए सारे जरूरी माइलस्टोन्स को एकदम पक्का कर लेते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा रोड मैप क्या है। हम इसे 5 हिस्सों में कवर करेंगे। पहला, उनका परिचय और प्रमुख उपाधियां। दूसरा, साहित्य और पत्रिकाएं। तीसरा, भारत के प्रमुख आंदोलन। चौथा, कुछ और बेहद ज़रूरी एग्जाम फैक्ट्स। और आखिर में हम 5 प्रैक्टिस सवालों के जरिए आपकी तैयारी चेक करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, परिचय और प्रमुख उपाधियां। आपको पता ही होगा, एग्जाम सेटर्स को ये उपाधियां पूछना बहुत पसंद है। देखिए, बेसिक फैक्ट्स तो हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ये तो हो गई नींव, लेकिन अब हम सीधा उन भारी भरकम सवालों पर जंप करेंगे जो असल में मेरिट डिसाइड करते हैं। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। गांधी जी को ये उपाधियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिग्गजों ने अलग अलग ऐतिहासिक मौकों पर दी थीं। जैसे महात्मा कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह के टाइम पर। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में सिंगापुर रेडियो से दी। जवाहरलाल नेहरू और बाकी साथी उन्हें प्यार से बापू बुलाते थे। वहीं विंस्टन चर्चिल ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। और हाँ, महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उन्हें महान आत्मा यानी ग्रेट सोल कहकर संबोधित किया था। अब परीक्षा के भारी दबाव में ये नाम अक्सर दिमाग से स्लिप हो जाते हैं, है ना? इसलिए जरा इस शानदार निमोनिक ट्रिक को ध्यान से सुनिए। ग्रेट सोल्स लाइक द महात्मा एंड बापू आर फादर्स टू द फकीर। अब देखिए, आइंस्टाइन से ग्रेट सोल्स, टैगोर से महात्मा, नेहरू से बापू, बोस से फादर्स यानी राष्ट्रपिता और चर्चिल से फकीर। ये एक सिंपल सी लाइन इन सारे कीवर्ड्स को आपस में एकदम ब्रिलियंट तरीके से जोड़ देती है। इसे याद कर लिया तो एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब बढ़ते हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, साहित्य और पत्रिकाएं। ऐतिहासिक घटनाओं के क्रोनोलॉजिकल फ्लो को समझने के लिए ये पब्लिकेशंस बहुत मायने रखते हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये 3 अलग अलग दशकों और महाद्वीपों में फैले वैचारिक सफर को दिखाती है। 1903 में उन्होंने साउथ अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की। आपको बता दूं, साउथ अफ्रीका के इसी नस्ली भेदभाव और वहां के ग्लोबल इवेंट्स ने ही गांधी जी की राजनैतिक रणनीतियों को असली आकार दिया था। फिर 1919 में भारत में यंग इंडिया और नवजीवन आए और अंततः 1933 में हरिजन पत्रिका शुरू की गई। मेरी मानिए तो इन ईयर्स को बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि घटनाओं को सही क्रम में लगाने वाले सवालों में ये बहुत काम आते हैं। पत्रिकाओं के अलावा कुछ प्रमुख किताबें भी बार बार पूछी जाती हैं। उनकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग यानी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी कैच है, इसका अंग्रेजी अनुवाद महादेव देसाई ने किया था। ये बिल्कुल उसी तरह का डीप फैक्ट है जो एडवांस लेवल एग्जाम्स के मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवालों में अचानक फंसा देता है। इसके अलावा 1909 की हिंद स्वराज और सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका भी एकदम मस्ट रिमेंबर किताबें हैं। अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर, भारत के प्रमुख आंदोलन। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पूरा सिलेबस इसी के इर्द गिर्द घूमता है। इन शुरुआती आंदोलनों का सीक्वेंस अक्सर बहुत कंफ्यूज करता है, तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि आप इन ट्रिगर्स को याद रखें। 1917 का चंपारण सत्याग्रह जो तिनकठिया प्रथा के खिलाफ था। फिर 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल, जहां बोनस विवाद को लेकर उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल का हथियार इस्तेमाल किया। उसी साल 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ जो टैक्स माफी के लिए था। और फिर 1919 में रॉलेट सत्याग्रह जो ना वकील, ना अपील, ना दलील वाले काले कानून के खिलाफ था। इस तरह तुलना करके पढ़ने से सीक्वेंस हमेशा के लिए दिमाग में छप जाता है।
शुरुआती लोकल आंदोलनों के बाद जन आंदोलनों का स्केल एकदम से बहुत बड़ा हो गया। 1920 में आया असहयोग आंदोलन। उसके ठीक 10 साल बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी शुरुआत उस ऐतिहासिक दांडी मार्च से हुई। और फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जहां मुंबई की ग्वालियर टैंक मैदान से वो मशहूर नारा दिया गया था, करो या मरो। ये तीनों माइलस्टोन्स हर प्रतियोगी परीक्षा की बैकबोन हैं। चलिए, अब हम अपने चौथे हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां हम कुछ ऐसे स्टैंडअलोन फैक्ट्स कवर करेंगे जो अक्सर एमसीक्यूज में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। एक नाम जो आपको कभी नहीं भूलना है वो है राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो गोखले जी ही वो मार्गदर्शक थे जिन्होंने उन्हें शुरुआती रणनीतियां बनाने और भारत की जमीनी हकीकत को समझने के लिए प्रेरित किया था। इस पूरी जर्नी में उनका प्रभाव लिटरली बहुत ज्यादा था। इन दो प्रमुख आश्रमों के बीच का फर्क समझना भी बहुत जरूरी है। 1915 में स्थापित हुआ साबरमती आश्रम और 1936 में स्थापित हुआ सेवाग्राम आश्रम, जो कि वर्धा में है। मैच द फॉलोइंग टाइप सवालों में ये ईयर्स अक्सर फंसा देते हैं, इसलिए इन्हें अलग अलग याद रखना है ताकि एग्जाम हॉल में कोई भी डाउट ना रहे। अब इस पॉइंट पे जरा खास ध्यान दीजिएगा। 1924 में उन्होंने बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। यहाँ केवल शब्द को अंडरलाइन कर लीजिए। उन्होंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिर 1931 में वे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए और जिस जहाज से उन्होंने यात्रा की उसका नाम था SS राजपूताना। और अंत में 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। इस दिन को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। बेलगांव वाला सेशन और जहाज का नाम, ये एस्पिरेंट्स के लिए एकदम क्लासिक ट्रैप क्वेश्चंस है, तो इनसे बचकर रहना है। और अब समय आ गया है हमारे फाइनल और सबसे इंटरैक्टिव हिस्से का, प्रैक्टिस सवाल। देखते हैं आपको कितना याद रहा। पहला सवाल, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान अर्धनग्न फकीर की उपाधि किसने दी थी? ए टैगोर, बी आइंस्टाइन, सी चर्चिल या डी बोज? थोड़ा सोचिए। वो निमोनिक ट्रिक याद है ना? जी हाँ, बिल्कुल सही, सी चर्चिल। वो फादर्स टू द फकीर वाली लाइन ने यहाँ हमारा काम एकदम आसान कर दिया। दूसरा सवाल, किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया था? ए चंपारण, बी खेड़ा, सी अहमदाबाद मिल हड़ताल या डी रॉलेट सत्याग्रह? जरा उस केबल को विजुअलाइज कीजिए। सही जवाब है सी, अहमदाबाद मिल हड़ताल, जहां मिल मालिकों और मजदूरों के बीच बोनस को लेकर विवाद था। तीसरा सवाल, गांधी जी ने किस वर्ष और किस स्थान पर अपने जीवन में एकमात्र बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ए 1920 कलकत्ता, बी 1924 बेलगाम, सी 1931 कराची या डी 1915 बॉम्बे? मैंने कहा था ना, केवल शब्द पर ध्यान देना है। सही उत्तर है बी 1924 बेलगाम। ऐसे पैटर्न्स पकड़ने से फ्री के मार्क्स मिलते हैं। चौथा सवाल, 1933 में कौन सी पत्रिका लॉन्च की गई थी? ए इंडियन ओपिनियन, बी यंग इंडिया, सी नवजीवन या डी हरिजन? टाइमलाइन याद कीजिए। 1903 में अफ्रीका था, 1919 में यंग इंडिया और नवजीवन, तो 1933 का सही जवाब है डी हरिजन। और आज का आखिरी सवाल, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी गोपाल कृष्ण गोखले या डी रविंद्रनाथ टैगोर? ये बहुत ही सीधा लेकिन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सवाल है। सही उत्तर है सी गोपाल कृष्ण गोखले। तो अंत में एक विचारणीय प्रश्न, सोचिए, इन स्पेसिफिक माइलस्टोन्स पर महारत हासिल करना किसी भी आगामी परीक्षा के परिणाम को आपके फेवर में कैसे बदल सकता है? याद रखिएगा, इतिहास के ये फैक्ट सिर्फ सामान्य ज्ञान नहीं है, बल्कि ये आपके करियर की सक्सेस को अनलॉक करने की सटीक चाबियां हैं। इस ब्लूप्रिंट को बार बार रिवाइज करते रहिए, ये आपकी सॉलिड तैयारी की निशानी होगी। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट।